अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो बहुत आम है और इस वो बहुत कम रोशन ख्याल और पढ़े लिखे घराने इतने खुश नसीब होते हैं जो औलाद नरीना की ख्वाहिश को जुनून नहीं बनाते, लेकिन ख्वाहिश नेचुरल है, बल्कि बेटी की पैदाइश पर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ऐसे मुसलमान घराने खुश नसीब हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत पर कामिल यकीन रखते हैं कि जिसने अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश की और उनके हकूक़ अदा किए, वो जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। ये वीडियो दरअसल इन बाहिम्मत वालिदैन और उन घरानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए है जो बेटी को अल्लाह की रहमत समझते हैं और दिल से समझते हैं। और यहाँ आप कह सकते हैं कि अगर आप भी बेटियों की कदर करने वाले माशरे का ख्वाब देखते हैं तो हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमाएँ। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अफसोस की बात ये है कि इसी माशरे का एक दूसरा रुख भी है जो बहुत नाजुक और तकलीफ देह है। एक ऐसा रुख यहाँ बेटी की पैदाइश पर खुशी नहीं मनाई जाती, बल्कि घर में सफ़े मातम बिछ जाती है। आज हम उसी तलख हकीकत और उसके पीछे छुपी जहालत पर तफसील से बात करेंगे और माशरती रवैये और नफसियाती जो ये जुनून है, जनूबी एशिया के लाखों घरों में एक औरत की तकदीर इस लम्हे बदल जाती है जब वो एक नन्ही जान को जन्म देती है। अगर वो बेटा हो तो बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाता है, लेकिन अगर वो बेटी हो तो एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो किसी भी गाली या मारपीट से ज़्यादा तकलीफ दे होती है। औरत को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि वो नाकाम हो गई है। ये जुल्म सिर्फ तशद्दुद से नहीं बल्कि बदलते हुए रवैयों, तंज़िया जुमलों और समाजी बाइकाट से शुरू होता है। और ये ज़्यादातर हम खुश नसीब हैं कि हम मुसलमान हैं और ये बाकी मज़ाहब में ज़्यादा ख़ानदान का किरदार और खामोश इस नफसियाती ज़ुल्म में सज़ा सिर्फ मर्द ही कसूरवार नहीं होते, बल्कि अक्सर घर की दूसरी ख़वातीन भी इस जहालत को हवा देती हैं। पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार आकर अफसोस ज़ाहिर करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। घर की बड़ी बूढ़ियाँ इस तशद्दुद को रवायत का नाम देकर जहर करार देती हैं। जब एक औरत को उसके अपने ही घर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो वो नफसियाती तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती है और टूट जाती है। किचन के नामदाद हादसात की तहकीकात बताती हैं कि हकीकत अखबारात में छपने वाले किचन के हादसात अक्सर हादसाती नहीं होते। उनके पीछे तवील अरसे से जारी घरेलू तशद्दुद की तारीख होती है। बेटी की पैदाइश जैसे मसाइल पर इस हद तक ज़हनी अज़ियत दी जाती है कि जैसे माशरे तकदीर का लिखा कह कर भूल जाता है। वो दरअसल एक सोची समझी साजिश और जहालत का नतीजा होता है। उसमें ये है कि साइंसी हकीकत और इंसानी जो शऊर है अब इस सबसे आम नुक्ते पर आते हैं, जैसे हमारा माशरा दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर देता है। और ये एक साइंसी हकीकत है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, उसका मुकम्मल इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ़ वो तो है अल्लाह ताला की ज़ात पर दरअसल, लेकिन अल्लाह ने बाप की तरफ से मिलने वाले क्रोमोसोम पर इसका सारा इन्हिसार रखा है। कितना बड़ा अलमिया है कि सज़ा उस औरत को दी जाती है
جس کا اس عمل میں کوئی اختیار ہی نہیں، جبکہ قدرت نے اس کا فیصلہ مرد کے جسمانی نظام سے منسلک کر رکھا ہے۔ آخر پیغام اور اصلاح کی پکار میں ہر اس بیٹی اور ماں سے مخاطب ہوں جو آج خود کو قصوروار سمجھتی ہے۔ آپ کا وجود اللہ کی بہترین تخلیق ہے، اور آپ کی بیٹی بوجھ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی زندگی ہے۔ اور مردوں کے لیے پیغام ہے کہ مرد کی اصل طاقت دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں بلکہ کمزور کی حفاظت کرنے میں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ شوہر کا اس کا فرض ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ انسانیت اور آگاہی پر مبنی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ تھینک یو۔